क्षण भर में कलेक्टर की गाड़ी थाने की ओर गूंजती हुई बढ़ चली। थाने का फाटक धड़ाम। सूरज डूबने को था। खेतों में ऐसे सुनहरी रंग उतराए थे मानो प्रकृति किसी पुरानी स्मृति में खोई हो। गन्नों की पत्तियां हवा के हल्के झोंकों से खड़खड़ा उठती, जैसे किसानों के श्रमगीत में तान छेड़ रही हों। किशन 55 वर्ष का वो परिश्रमी किसान अपनी पुरानी पिकअप के पास खड़ा था। चेहरा धूप से तपका तांबे सा हो गया था, पर आंखों में ईमानदारी की अड़िग चमक अब भी बसी थी। उसने गमछे से पसीना पूंछा और गन्नों के भारी बंडल गाड़ी में चढ़ाने लगा। उसी समय सुहानी, उसकी 20 वर्ष की चंचल बेटी, ठठाकर हंसते हुए बोली, बाबूजी, आज सारा गन्ना अच्छे भाव में बिक गया तो मम्मी के लिए लाल वाली साड़ी तो ले ही लेंगे। किशन की झुर्रियों में मुस्कान तैर उठी। बेटी, मजदूर की कमाई में 100 बार घाटा नफा होता है, पर हाँ, आज ऊपर वाला मेहरबान रहा तो वो साड़ी पक्की। बाप बेटी शहर की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था पर मन हल्का। सुहानी गुनगुनाने लगी और किशन पुराने रेडियो में आती भोजपुरी धुनों पर सिर हिलाने लगा। किसे पता था कि ये छोटी सी खुशी कुछ ही देर में अनीति के बोझ तले कुचल दी जाएगी। शहर के मुहाने पर चौकी थी। 4 पुलिस वाले ऊपरी वसूली का बंदोबस्त किए खड़े थे। जैसे ही किशन की पिकअप पहुंची, एक सिपाही अकड़ते हुए बोला, ओए रोको, कागज दिखाओ। किशन ने फाइल बढ़ा दी, एक एक कागज दुरुस्त। सिपाही ने नाक चढ़ाकर कहा, सही है, पर निकलने का चार्ज लगेगा 2000। किशन ने हाथ जोड़ दिए, साहब, हम गरीब लोग हैं, गलती भी नहीं की, फिर पैसे किस बात के दें। यह सुनकर इंस्पेक्टर का चेहरा तपकर ईंट सा लाल हो गया। बड़े सीधे बनते हो, नीचे उतरो, औकात दिखाता है किसान। दोनों को जबरन गाड़ी से उतारा गया। सुहानी घबराकर बोली, हमने क्या अपराध किया है साहब? पर उत्तर में सिपाही की कर्कश आवाज गूंजी, बहुत बोलती है, चलो, हाथापाई किए, अब जेल में सड़ना। किसान की पिकअप यूं ही सड़क पर छूट गई और पिता बेटी को पुलिस जीप में ठूसकर थाने ले जाया गया, बिना कागजी कार्रवाई, बिना किसी सुनवाई। थाने की अंधेरी कोठरी में सुहानी अपने पिता के कंधे से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, हमने क्या बिगाड़ा था उनका? किशन ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटी, दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं, पर याद रखना, सच का रास्ता चाहे कांटों वाला हो, मंजिल पर उजाला ही मिलता है। उधर उसी जिले की कलेक्टर आर्या शर्मा उस शाम गांव आई थी। जैसे ही एक बुजुर्ग किसान ने रोते हुए कहा, बिटिया, किशन और सुहानी को पुलिस ले गई है, पैसे मांगे थे, ना दिए तो उठा ले गए। आर्या का हृदय धक से रह गया। किशन, उसका अपना पिता, सुहानी, उसकी छोटी बहन। क्षण भर में कलेक्टर की गाड़ी थाने की ओर गूंजती हुई बढ़ चली। थाने का फाटक धड़ाम। से खुला। थानेदार की सांसें उखड़ गई। मैडम, इस समय? आर्या की आंखों में क्रोध नहीं, न्याय की ठंडक भरी थी। मेरे पिता और बहन कहाँ हैं? सुहानी ने सलाखों के पीछे से आवाज लगाई। दीदी! ये पुकार आर्या के सीने पर किसी तेज तीर सी लगी। वो मुड़ी और पुलिस वालों पर ऐसे दहाड़ी जैसे कोई सिंघनी अपने शावकों के पास पहुंच गई हो। किस आदेश पर इन्हें बंद किया? एफआईआर कहाँ है? क्या प्रक्रिया अपनाई? सिपाही बड़बड़ाया, मैडम, चेकिंग में हाथापाई। चुप रहिए। आर्या गरजी, सीसीटीवी चलाइए अभी। फुटेज सच्चाई की तरह साफ था। किशन और सुहानी चुपचाप खड़े थे। धक्का, गाली, धमकाना, सब पुलिस की करतूत। आर्या ने फाइलें उलटते हुए एक एक शब्द तोलकर कहा, 4 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज होगा। फिर आदेश दिया, सस्पेंड किए जाते हैं, अभी के अभी। वर्की की अकड़ पल भर में ढह गई। 4 सिपाही पसीने में तरबतर थे। किशन और सुहानी को कोठरी से बाहर लाया गया। थाने के बाहर पूरे गांव की भीड़ जमा थी। किसी ने नारा लगाया, कलेक्टर बिटिया जिंदाबाद, बेटी ने बाप का मान रख लिया। किशन की आंखों से आंसू ढलक पड़े। उन्होंने बेटी से कहा, बेटा, आज तूने सच्चाई की लाज रख ली। आर्या ने पिता के चरण छुए। बाबूजी, न्याय ही मेरा धर्म है। अगर आप गलत होते तो सजा भी मैं ही देती, पर आप सच्चे थे, इसलिए आज अदालत भी यहीं खड़ी है। 4 पुलिस वालों को हथकड़ियां लगाकर ले जाया जा रहा था। आर्या बोली, वर्दी तभी सम्मान पाती है जब वो निर्बलों की रक्षा करे, उनकी जेब ना काटे।
और उस दिन पूरे जिले में एक ही आवाज गूंज उठी, कलेक्टर बिटिया से पंगा नहीं, न्याय पक्का मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।